कौरवों के 99 भाई मर गए हैं, दुर्योधन बचा है, पांडवों के 5 जिंदे हैं। दुर्योधन की मुठभेड़ भीम से हो गई, दोनों में युद्ध चला। काफी समय तक युद्ध चलने के बाद में दुर्योधन की जंगा पर भीम ने मौका पाते ही एक अपनी गदा का प्रहार कर दिया। दुर्योधन की जंगा विदीर्ण हो गई, टूट गई है। जैसी दुर्योधन की जंगा टूटी है, दुर्योधन की आंखों में आंसू हैं। रुदन करता हुआ, पैर को लटकाता हुआ अपने कक्ष तक आया है। उसी समय पर उसका मित्र गुरुपुत्र अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा है। अरे मित्र, क्यों रो रहे हो? क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हारी जंगा टूट गई? इसके वियोग में, इसके दर्द में आप रो रहे हो? तब जाकर के दुर्योधन कहता है, नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं रोता कि मेरी जंगा टूट गई, मेरे को विदीर्ण और थोड़ी देर में मैं मरने वाला हूं, मैं इसलिए नहीं रोता। मेरे रोने का कारण सिर्फ एक है। हम 100 भाई थे, कौरव पांडव 5 भाई थे, लेकिन 5 में से एक भी पांडव नहीं मरा। हम कौरव भाइयों में से 99 मर गए, मैं 100वां बच्चा हूं, थोड़ी बहुत देर में मेरी भी मृत्यु होने वाली है। अगर पांडवों में से एक भी मर जाता तो शायद मेरे मन को चैन मिल जाती, शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात पर तू दुख मना रहे हो? अरे मुझे आज्ञा दो, प्रातःकाल का सूर्योदय जब होगा, जब तुम्हारे सामने 5 पांडवों के सर होंगे। दुर्योधन खुश हो गया, अरे वाह, तुम ये कर सकते हो। उसी समय पर होना क्या था, आओ देखा न ताओ, दुर्योधन ने अपने बहते हुए रक्त से रक्त लेकर के और अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। याद रखना प्यारे, रुद्र से किसी भी व्यक्ति का रक्त से अगर तिलक कर दिया जाए तो उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, ऐसा संत लोग कहते हैं। आज उस गुरुपुत्र का तिलक एक रक्त से हुआ। हाथ में नग्न तलवार लेकर के अर्धरात्रि में चल दिया। मर्यादा है, रात में कभी युद्ध नहीं किया जाता है। चला गया जिधर पांडवों का शिविर लगा था। लेकिन गजब की बात तो ये हुई प्यारे, जिसके रक्षक घनश्याम हो उसका ये संसार वाले क्या बाल बांका कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। पांडव जिस शिविर में सो रहे थे, श्याम सुंदर सोते हुए पांडवों के पास पहुंचे। अरे पांडवों, आज विजय की रात्रि है, सोया नहीं जाता है, चलो सत्संग करेंगे। श्याम सुंदर उठा करके ले गए सत्संग हॉल की ओर। लेकिन दुख की बात यह हो गई कि जिस जगह पर 5 पांडव सोते थे, उस जगह पर 5 पांडवों जैसे दिखने वाले उनके 5 पुत्र वहां पर सो गए, चादर ओढ़ करके सो रहे थे। दुर्योधन ने, अश्वत्थामा ने चादर उठा करके नहीं देखा ये पांडव हैं या पांडव पुत्र हैं। नग्न तलवार ली और एक ही तलवार से 5 पुत्रों का सर धड़ से अलग कर दिया। एक कपड़े में बांध करके सर को ले आया प्रमाण के रूप में, और ला करके आज अर्धरात्रि में दुर्योधन के सामने खड़ा कर दिया, रख दिया। लो मित्र, तुम क्यों चिंता करते हो? मैं 5 पांडवों को लेकर के आ गया। दुर्योधन खुश हो गया, अरे वाह। जैसे ही उसने आज 5 पांडव समझ करके उन पुत्रों के सर को उठाया और ऐसे हाथ लगाया तो एक तुरंत सर फूट गया। दुर्योधन के मन में शंका हो गई, क्या पांडवों के सर इतने सॉफ्ट हैं, क्या इतने कमजोर हैं कि हाथ लगाने से फूट गए? प्रकाश में जाकर के उस कपड़े को खोला है, देखा 5 पुत्र। अरे राम, क्या कर दिया? आज दुर्योधन दुख मनाता है। अरे मित्र, तूने मेरे से किस जन्म का बदला ले लिया? मेरी दुश्मनी 5 पांडवों से थी, 5 पुत्रों से नहीं थी। वंश तो हमारा एक ही था, थे तो हम काका बाबा की। तूने पागल ये क्या कर दिया? मेरे कुल में, मेरे इस पांडव वंश को तूने निर्वंश कर दिया। कोई जल और तर्पण देने वाला नहीं बचा है। याद रखना प्यारे, दुर्योधन को ये वरदान प्राप्त था कि तेरी मृत्यु उस समय पर होगी जब तुझे खुशी और दुख दोनों एक साथ होंगे, तब तेरी मृत्यु होगी।
आज दुर्योधन को खुशी भी है और दुख भी है। खुशी इस बात की है कि पांडव नहीं मरे तो क्या हुआ, पांडव पुत्र मर गए, लेकिन दुख इस बात का है कि वंश निर्वंश हो गया, कोई जल और तर्पण देने वाला नहीं बचा है। थोड़ी बहुत देर में, अल्प समय में बिलक करके आज दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़े हैं और उसकी सदगति हुई।